अब हम एक रजिस्टर नाम की एक फाइल बना लेते हैं। अब देखिए रजिस्टर में ही हमें सारा चेंज करना है। अब यहाँ पर हमें फॉर्म टैग लाइब्रेरी जो हम यूज़ करेंगे वो यहाँ ही यूज़ करेंगे। एक रजिस्टर नाम की फाइल क्रिएट करते हैं। अब देखिए जितनी फाइलें आपकी ऐड होती रहेंगी, अब बस आपको एक फाइल यहाँ बनाना है, जेएसपी के अंदर बनाना है और कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बना देना, बस और कुछ नहीं। ये स्ट्रक्चर बन चुका है आपका। अब रजिस्टर में हमें जो है आपका फॉर्म टैग लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है आपका स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को हमें यहाँ पर उसकी टैग लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए आपको टैगलिब ऐड करना होता है, यानी कि आपका जेएसपी में आपने किया होगा टैगलिब। ठीक है, ये एक डायरेक्टिव है पेज की तरह, पेज और इंक्लूड की तरह एक डायरेक्टिव है टैगलिब। टैगलिब पर हमने स्पेस स्पेस प्रेस किया और यहाँ पर दे दिया हमने प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पर हमने लिख दिया फॉर्म, और यूआरआई में हम दे देते हैं इसको, यहाँ देखिए फॉर्म मिलेगा आपको फॉर्म टाइप, ये दे दीजिए बस। कंट्रोल के स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, वहीं आ जाएगा आपका। कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, हाँ। हाँ देखिए ऐसे है ये, फिर से हम लिख देते हैं। आप ऐसे जो है बस एंगुलर टैग बनाइए, इससे से लिस्ट आएगी, इसमें आप परसेंटेज के साइन जैसे आप लिखते हैं इस तरह से ये आपने ऐड किया। यहाँ पर लिखा टैगलिब, टैगलिब स्पेस दीजिए, उसके बाद कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस कीजिए, तो इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। इसमें देखिए आया प्रीफिक्स, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए फॉर्म। ठीक है, फिर आप जो है इससे बाहर आइए, स्पेस दीजिए, कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस कीजिए तो फिर से आ जाएगा यूआरआई। यूआरआई आ गया, फिर देखिए आपका यूआरआई में यहाँ कर्सर है आपका, फिर कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस कीजिए तो ये आपका इस तरह से आएगा, और इस पर क्लिक कर दीजिए, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस फॉर्म का यूज करके हमें सारा वर्क, सारा फॉर्म क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर H1, क्या कहते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ऊपर जो प्रीफिक्स दे रखा है वो फॉर्म दे रखा है, तो आप यहाँ लिखिए फॉर्म कोलन दीजिए, वापस फॉर्म और एंटर कर दीजिए, ये आपका फॉर्म टैग आ गया। अब इसके अंदर जो है वैसे ही आप देंगे जैसे आप देते थे सर्वलेट में या कहीं पर भी आपने पेज बनाया है। तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, यहाँ मिल जाएगा आपको एक्शन, ये यूज भी किया होगा पहले आपने। एक्शन में हमने दे दिया, मान लिया हमने स्टोर दे दिया, मतलब स्टोर नाम का एक हमें सर्वलेट बनाना होगा। मेथड, मतलब यहाँ सर्विस मेथड बनता है एक्चुअली, आपका जो सर्विस मेथड है बल्कि सर्विस मेथड बनता है। मेथड की जगह पर हमने कर दिया पोस्ट। ठीक है, ME, हाँ। अब यहाँ पर हमें क्या क्या देना है ये हमें सोचना है। ठीक है, यहाँ पर जो है फिर से आपको ऐसे ही फॉर्म लेना होगा, कोलन, यहाँ मिलेगा आपको इनपुट, दिख रहा है, इनपुट दीजिएगा तो वहाँ हम लोग नेम देते थे, यहाँ पर पाथ दिया जाता है। अब यहाँ पर नाम कुछ, अब यहाँ पर पाथ में क्या देंगे, तो बस एक बात का ध्यान और रखिए कि यहाँ पर हम लोग को कुछ काम और करने होते हैं। पहले एक आपको बनाना होगा बीन फाइल, पोजो फाइल, बीन फाइल समझते हैं? हाँ, तो यहाँ पर देखिए वर्क कैसे थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक मेथड एक बना लेते हैं, चलिए इसी में बना देते हैं, क्या क्लास बना ले रहे हैं, पैकेज का नाम हम दे देते हैं
बीन या मॉडल दे देते हैं, और यहाँ पर हमने दे दिया यूजर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग दे देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड, और आप इसको सेटरगेटर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर ये पोजो कहलाती है, इसे आप बीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट के नाम से जानी जाती है, पोजो फाइल कहलाती है। नॉर्मल ऐसे आप इसका सेटरगेटर बना लीजिए। अब हमें क्या करना है ये देख लीजिए। वापस अब कंट्रोलर में आ जाइए। कंट्रोलर में आइएगा तो यहाँ पर आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग यूज़ कर लेते हैं मॉडल को, मॉडल एम। मॉडल एम अभी ध्यान दिया होगा आपको, जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूज़ किया था। कुछ भी हम वैल्यू स्टोर करना होता तो कर रहे थे सेशन की तरह। और यहाँ पर एम डॉट एड एट्रीब्यूट यूज़ किया हमने, यहाँ पर दे दिया हमने बीन कॉमा न्यू यूजर। कुछ क्लियर हो रहा है क्या हुआ? हमने यूजर का ऑब्जेक्ट बीट के नाम से यहाँ पर सेव कर दिया। अब इस फाइल का आप देखिए इसका क्या यूज क्या करना है हम लोग को। रजिस्टर में आइए और यहाँ पर ये जो मेथड था इसके बाद आप फिर से दे दीजिए मॉडल एट्रीब्यूट। मॉडल एट्रीब्यूट में किसका नाम देंगे? बीन का नाम देंगे आप। जो भी आपने वहां जिस नाम से दे रखा है वही नाम आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं मॉडल एट्रीब्यूट। मॉडल में जिस नाम से सेव किया वो आपका था। बीन क्या है? ऑब्जेक्ट है यूजर का। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ये जो पाथ है इसमें हमें वही नाम देना है जो इस बीन फाइल में है। जैसे यूजर नेम दे रखा हम लोगों ने, तो यहाँ पर भी हम लोग यूजर नेम जैसे हम अब तक हम T1 T2 दे देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको एक्चुअल वही नाम देना होगा जो आपने वहाँ बीन फाइल में दे रखा है या पोजो फाइल में दे रखा है। क्या हुआ अनुकूल? ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका है, यहाँ पर हमने इसे BR लगा दिया। उसके बाद फिर से अब यहाँ हमने पासवर्ड इनपुट किया। ठीक है, और यहाँ पर हमने दे दिया फॉर्म कोलन दिया। एक मिनट देख लेते हैं, वहां से ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। फॉर्म और कोलन दीजिए, सॉरी यहाँ मिलेगा पासवर्ड। ठीक है, पाथ इज इक्वल टू, फिर वहां जो दे रखा है हमने पासवर्ड दे रखा है, तो यहाँ पर भी हमें पासवर्ड ही देना होगा। नहीं, यहाँ पासवर्ड आएगा। मतलब ऐसा नहीं सबके लिए नहीं उन्होंने डिक्लेयर कर रखा दे रखा है, लेकिन कुछ के लिए दे रखा है। जैसे इनपुट के लिए आप चाहे नंबर इनपुट कीजिए, चाहे आप टेक्स्ट इनपुट कुछ भी इनपुट कीजिए, सबके लिए इनपुट ही है। तो अब होता ये है कि आपका ये करते क्या है कि जो कि यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या दे रहे हैं, जो बीन के अंदर या पोजो फाइल के अंदर डिक्लेयर कर रखा है, तो क्योंकि दोनों सेम है तो वहां से वो डेटा टाइप ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी अगर आप वो इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग इनपुट ही लेते हैं, और पासवर्ड जो है आपका पासवर्ड के लिए अलग से दे रखा है। ठीक है, और बाकी जो सबमिट के लिए इन्होंने नहीं दिया है तो वो हमें जैसे हम लोग HTML में यूज़ करते हैं हमें वही यूज़ करना होगा। और यहाँ पर जो आप यूज़ कर रहे हैं फॉर्म टैग, आप अगर चाहें कि जैसे आप HTML में यूज़ कर रहे थे वही यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपको स्प्रिंग आपको प्रोवाइड करता है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, चूंकि यहाँ पर यूजर का नेम और पासवर्ड वही दिया गया है जो बीन के अंदर है, तो यहाँ पर डेटा इम्प्लिसिटली इसके ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बीन का है, वो जो आपकी जो फाइल आपने यूजर बना उसका ऑब्जेक्ट है, तो इम्प्लिसिटली ये डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा, आपको वैल्यू सेट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ से आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर से फिर हम लोग पार कर रहे हैं स्टोर को, तो वापस कहाँ पहुंचेंगे, फिर से कंट्रोलर में आएंगे हम लोग, और कंट्रोलर में आने के बाद फिर से हमें एक बनाना होगा पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पर हमने रिटर्न कराया है, रिटर्न एक फाइल हम करा दे रहे हैं डिस्प्ले, जहां पर हम सारी वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से वैल्यू जो आ रही है आपकी वो हमें गेट करनी है, तो वैल्यू तो ऑलरेडी टेबल के अंदर, सॉरी आपके क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर सेट है, तो हम लोग को बस यहाँ पर उसे गेट करना होता है। तो यहाँ देते हैं हमने मॉडल एट्रीब्यूट, और हमने ब्रैकेट में दे दिया, वहाँ पर हमने एट्रीब्यूट क्या दिया था, बीन दिया था, बीन दिया। उसके बाद यहाँ पर उसको टाइप कॉस्ट कर लेते हैं यूजर यू BEN। ठीक है, ये कंट्रोलर डेमो में कौन सी फाइल होगी? कंट्रोलर डेमो डॉट जावा के कंट्रोल, ये इसके अंदर कौन सी फाइल? यही। और अब ये फाइल हमने बना दी, इसे एग्जीक्यूट किस पर होना है, जब स्टोर को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने दे दिया रिक्वेस्ट मैपिंग, ब्रैकेट में होगा वैल्यू इज इक्वल टू स्टोर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा वहां पर, यहाँ पर हो जाएगा मेथड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट, पहुंच गया। वैल्यू कहां पर है, यूजर यू के अंदर आ चुकी है। अब इस यूजर यू को आप चाहे डेटाबेस के अंदर सेट कर दीजिए, चाहे जैसे आप यूज करना चाहे आप कर सकते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग की जो वैल्यूज है वो बीन के अंदर स्टोर है, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले हमने दे दिया है, तो डिस्प्ले में हमें एक फाइल बनानी होगी डिस्प्ले नाम से, और यहाँ पर आप उसे प्रिंट करा सकते हैं। फाइल किसके अंदर है, सारा डेटा बीन के अंदर है, तो आप यहाँ बीन के नाम से प्रिंट करा सकते हैं। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, चलिए नॉर्मल हम प्रिंट करा लेते हैं यूजर नेम, आपने पढ़ा होगा BEN बीन डॉट यूजर नेम, और दूसरा है आपका पासवर्ड। अनुकूल, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। बीन डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि बीन नाम से हमने स्टोर कर रखा है, तो बीन से ही सारी वैल्यूज आपकी कॉल हो जानी चाहिए। तो अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं, देखते हैं। देखो होम आया, होम पर हमने क्लिक किया, दो ऑप्शन यहाँ पर आने चाहिए, लॉगिन और रजिस्टर। ठीक है, अब हम रजिस्टर पर क्लिक कर रहे हैं, तो रजिस्टर नाम की फाइल आनी चाहिए।
ये आ गई। यहाँ पर हम जो है हम इनपुट कर रहे हैं जावा, और जो भी वैल्यूज हमने यहाँ दे दिया पासवर्ड की वो दे दिया। रजिस्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इस तरह से शो कर रहा है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो आप ऊपर हमें जो है एक अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने ऐड किया था, सॉरी डिस्प्ले में करना है हम लोग को। तो यहाँ पर एक पेज डायरेक्टिव ऐड कर लीजिए, नाम है पेज, और इस एरर पेज है आपका, सॉरी आपको ये करना है इज EL इग्नोर्स फॉल्स, बस इसको ऐड कर लीजिए और फिर रन कराएंगे आप, तो वो आपको करेक्ट आंसर दे देना चाहिए। देखिए आपका रिजल्ट आ गया जो भी आपने इनपुट किया था। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यूज़ को फॉर्म टैग के थ्रू जो है आप इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। हमने इंडेक्स में बनाया ये आपका होम को जब आपका कॉल होता है तो वहाँ से आपका कंट्रोलर पहुँचे, कंट्रोलर ने होम पर आपने कॉल किया तो फर्स्ट नाम की एक फाइल रिटर्न हुई, फर्स्ट पर पहुँचे तो वहाँ पर दो ऑप्शन मिला, लॉगिन और रजिस्टर। अभी हम लोग रजिस्टर पर वर्क कर रहे हैं, रजिस्टर पर हमने क्लिक किया तो आपका जो है एक अलग फाइल आपका कंट्रोलर आया। रजिस्टर पर जब आपने कॉल किया तो उसमें आपका जो है एक न्यू यूज़र का ऑब्जेक्ट मॉडल में ऐड किया और एक रजिस्टर नाम की फाइल को कॉल कर लिया। रजिस्टर पर हम लोग पहुँचे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ सबसे पहले ऊपर टैग लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ी। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म देखिए एक्शन ने स्टोर दे दिया, मेथड ने पोस्ट कर दिया, और यहाँ पर जो कंट्रोलर में हमने यहाँ पर आपका डिक्लेयर किया था बीन, इसको एज ए मॉडल एट्रीब्यूट हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ यूज़र नेम है, पासवर्ड है, यूज़र नेम आपका इनपुट है तो यहाँ पर फॉर्म टैग इनपुट मिलेगा, और जैसे आप वहाँ पर नेम का यूज़ करते थे HTML टैग में, यहाँ पर पाथ मिलेगा, और यहाँ पर पाथ में वही हम देंगे जो बीन फाइल या पोजो फाइल में आपने दे रखा है। इसी तरह यूज़र नेम पासवर्ड दोनों इनपुट करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक किए तो जो वैल्यू इनपुट की जाएगी वो इम्प्लिसिटली इस बीन के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर इसी स्टोर फाइल को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले में बीन के थ्रू डिस्प्ले करा लिया।